हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीरियल दिया और बातें। हम के आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत सूरज की संध्या के पास आने और उसे पकड़कर पूछने से होती है कि अगर वह छिप जाएगी तो क्या उसे कुछ पता नहीं चलेगा। वह उसकी कमर पकड़ता है और उससे वह दूर चली जाती है। वह उसका हाथ पकड़ता है और पूछता है कि वह उससे दूर क्यों जा रही है। वह पूछती है कि वह उसे इस तरह क्यों देख रहा है और पीछे हट जाती है। वह कहता है कि यह अजीब है, जब कोई दिखाता है कि वह बदल गई है तो कोई और कुछ छिपाती है। उसने ऐसा क्यों किया? उसने यह सच क्यों छिपाया? क्या उसे लगा कि वह इसे छिपा लेगी और उसे पता नहीं चलेगा? उसने उसे झूठ बोला। वह उसे आश्चर्यचकित होकर देखती है क्योंकि वह कहता है कि तुमने भाभो को किडनी देकर बचा लिया। वह कहता है कि तुमने मुझसे सच छुपाया है, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। वह कहती है कि आप क्या कह रही हैं। वह बहुत कहता है, अब मत छिपाओ, मुझे पता है कि तुमने भाभो को किडनी दी है। मैंने तुम्हारे बैग में दवाएं देखी हैं, वही जो भाभो लेती है। वह उससे पूछती है कि उसने अपना दर्द क्यों छुपाया। वह उसे समझ नहीं पाया। वह अपने दर्द से अकेले लड़ रही थी, उसने उसके बारे में नहीं सोचा। जब उसे इस दर्द के बारे में पता चलेगा तो उसे कैसा लगेगा। वह यह नहीं जानता था कि उसे एडवेंचर राइड पर ले गया। वह कहता है कि आपने भाभो की जान बचाई और हमारी मदद की और मुझे लगा कि आप स्कॉटलैंड चली गई। वह कहता है कि तुमने मुझे बताया तक नहीं और उस परिवार की मदद करने के लिए दर्द सहा जिसने तुम्हें बाहर निकाला। तुमने यह बात क्यों छिपाई? वह कहती है कि मैंने जो किया वह मेरा कर्तव्य था। देखिए, हमारी भाभो हमारे साथ हैं, वह खुश हैं और हम इनकी देखभाल कर रहे हैं। वह उसके बारे में पूछता है। वह भी दर्द से गुजर रही है। आपका बड़ा ऑपरेशन हुआ है, मुझे आपका दर्द बांटना चाहिए था, मैं आपका ख्याल रखता। वह कहती है कि मैं इस तरह से दर्द को झेल सकती हूँ। वह कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो और मैं अंकुर की झुंझलाहट जानता हूँ। वह चाहता था कि तुम करियर में आगे बढ़ो और अपने माता पिता का सपना पूरा करो और तुमने सब कुछ छोड़ दिया और भाभो के लिए बलिदान दिया। वह कहती है कि नहीं, अगर आपकी किडनी भाभो से मेल खाती है तो क्या आप पीछे हट जाएंगे? क्या एक बहू को श्रवण बनने का अधिकार नहीं है? वह कहता है कि आप भी एक पुलिस अधिकारी हैं, क्या आप जानती हैं कि आपकी ड्यूटी प्रभावित हो सकती है? आप अपनी नौकरी खो सकती हैं जो आपके लिए सब कुछ थी। वह कहती हैं कि यह आपका सपना था और आपके लिए बहुत छोटा सा था। वह कहती हैं कि तुमने इसे पूरा किया। मैं तुम्हारे बिना आईपीएस अधिकारी नहीं बन पाती। मैं अब भी कार्यालय में बैठकर काम कर सकती हूँ। मेरा दिमाग अब भी उसी गति से चलता है। मेरे लिए चिंता मत करो। वह कहता है कि जब भाभो को यह पता है तो वह कहती है कि उसे यह नहीं जानना चाहिए। उनका कहना है कि ये कैसे संभव है। वह कहती हैं कि अगर आप उन्हें नहीं बताएंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा। वो उसे गले लगाता है। दिया और बातियों में सॉन्ग प्ले होता है। भाभो ने घर फ़ोन किया और मीनाक्षी से बात की। मीनाक्षी कहती है कि उसने घर को बहुत अच्छी तरह से साफ़ किया है और कहती हैं कि वह उसे बहुत याद कर रही है। मीनाक्षी अभिनय करती हैं और कहती हैं कि उसके पास बहुत काम है, वह जा रही है। वह कहती हैं कि विक्रम उसे बुला रहा है और कहती है कि जब तुम वापस आओगे तो खाना मत बनाना, हमारे साथ खाना खाना। भाभो कहती हैं कि संध्या हमारे साथ है। मीनाक्षी कहती हैं कि यह अच्छा है कि उसे 15 दिन की छुट्टी मिल गई और कोई बच्चा नहीं है, इसका फ़ायदा हुआ, लेकिन हमारे पास बच्चे हैं। वह कहती हैं कि मिश्री मुझे बुला रही हैं, मैं उसे खाना खिलाऊंगी और फ़ोन काट देती है। भाभो को गुस्सा आ गया। सूरज संध्या की देखभाल करता है। भाभो उन्हें देखती है और मीनाक्षी के शब्दों को याद करती है कि संध्या के बच्चे नहीं हैं। वे सभी टैक्सी में बैठते हैं और चले जाते हैं। भाभो संध्या से पूछती हैं कि क्या वह घर पर होगी। भाभो हाँ कहती हैं। संध्या को मीनाक्षी की गोद भराई समारोह के बाद में उस पर गिरे फूल की याद आती है। वह उसकी कुछ रस्में होती हैं। सूरज कहता है, हाँ मैं फिर से चाचा बनूंगा। संध्या कहती है कि वह खुश है। भाभो कहती है वे नहीं समझेंगे और सूरज से पूछती हैं कि वह कब पिता बनेंगे और संध्या को बच्चा कब होगा। और सूरज और संध्या एक दूसरे को देखते हैं। यही एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए प्लीज़ हमारे साथ बने रहें।